पाकिस्तान के किसी पायलट के पास भी जाली लाइसेंस नहीं। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पायलट्स को खुद लाइसेंस जारी किए। डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी का इंकशाफ। ओमान एविएशन के सरबरा के नाम खत में डीजी सिविल एविएशन हसन नासिर जामी ने लिखा कि एविएशन इस्लाहात के दौरान लाइसेंसेस की तस्दीक का अमल किया गया। प्रोसीजर में बास खामियों की निशानदही हुई है जिन्हें दूर किया जा रहा है। चंद कंप्यूटराइज्ड एतराज़ात के बाद मशकूक पायलट्स को फ्लाइट से मना किया गया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बैरूनी दुनिया से अब तक 104 पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक के लिए राबता किया गया। इन तमाम 104 पायलट्स के लाइसेंसों की तस्दीक हो चुकी। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने चंद रोज़ पहले कौमी असम्बली में कहा था कि 262 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। है तो ये दुख की बात, अफसोस की बात और सबसे बढ़ के शर्म की बात कि हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860 30% आलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। 90 की दहाई में तेल से बिजली बनाने के गलत फैसले किए गए। गलत फैसलों से मुल्क की सनती तरक्की को नुकसान पहुंचा। बदकिस्मती से हमने माजी में कलील मुद्दती फैसले किए। वज़ीर आज़म इमरान खान का दियामिर भाषा डैम की साइट के दौरे के बाद चिल्लास में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा 90 की दहाई में दरामदी तेल पर बिजली बनाने के फैसले से नुकसान हुआ। माजी में डैम ना बनाकर तारीखी गलती की गई। 40 साल पहले फैसला हुआ और आज डैम पर काम शुरू हुआ है। दियामिर भाषा डैम मुल्क का तीसरा बड़ा डैम होगा। वज़ीर आला केपी को सयाहत खोलने और उसके लिए ज़वाबित मुरतब करने की हिदायत। दियामिर भाषा डैम की साइट के दौरे और ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म के हमरा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और चेयरमैन वाबडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन भी शरीक हुए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि तीसरा दिन हो गया PTI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए सवालात का जवाब नहीं दिया। इमरान खान और उनके वजीरों के फ्रंटमैन BRT मंसूबे में करप्शन में मुलविस हैं। इमरान खान और उनके फ्रंटमैन के इलेक्ट्रिक की करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में FIA की रिपोर्ट दिखाई। इमरान खान की बहन की करप्शन का मामला भी उठाया मगर कोई जवाब नहीं मिला। PTI की करप्शन के हवाले से उन्होंने सवाल उठाए मगर नैब और अदालतें खामोश हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल। कहा पर्ची चेयरमैन खूब रट्टा लगाओ, पर्ची भी बनाओ, वो मनाजरे के लिए तैयार हैं। पार्लियामेंट, मीडिया या अवामी फोरम जिसका चाहे इंतखाब करें, फैसला भी आपका हुआ। फर्जंद जरदारी ऐवान में बहस की बजाय 9 तो 11 हो जाते हैं। मनाजरा कबूल वो करेगा जिससे उज़ैर बलोच और गैंग वॉर वाले ना पाले हों। सामना करने की जुर्रत वो करेगा जिसका सूबा गवर्नेंस में बेहतर हो। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इराक के सफ़ीर हामिद अब्बास की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और कोरोना की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान इराक के साथ बिरादराना ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। आर्मी चीफ ने इराक की तरक्की और सिक्योरिटी उमूर में हर मुमकिन मुआवनत की पेशकश की। इराकी सफ़ीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कराची में आटे की कीमत में इजाफा। 2.5 नंबर आटा 6 रुपये फ़ी किलो इजाफे से 54 रुपये का हो गया। फ़ाइन आटे की कीमत में 4 रुपये फ़ी किलो इजाफा, नई कीमत 58 रुपये फ़ी किलो हो गई। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि मुल्क में गंदम का एक और बहरान आ सकता है। एहतजाज और वफाकी हुकूमत की तमाम यकीन दहानियों के बावजूद कराची में लोड शेडिंग खत्म न हुई। बिजली गर्मी में लोगों का इम्तिहान लेने लगी। बल्दिया, सुरजानी, न्यू कराची, हिजरत कॉलोनी, सुल्तानाबाद, लियारी, नया आबाद में 8 से 9 घंटे एलानिया लोड शेडिंग। गुलिस्तान जौहर, FB एरिया, खाराधर, मलिर, शाह फैसल में 7 घंटे एलानिया लोड शेडिंग जारी। पानी खराबी के नाम पर रात के वक्त कई इलाकों में 2 से 3 घंटे की बंदिश की जा रही है। के इलेक्ट्रिक ने कराची में लोड शेडिंग पर माफी मांग ली, लेकिन बता दिया कि लोड शेडिंग अभी जाने वाली नहीं।
सूरत हाल बेहतर होने में चंद साल लगेंगे। के इलेक्ट्रिक के CEO मुनिस अलवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची में इस वक्त यकीनन लोड शेडिंग हो रही है और ज्यादा हो रही है। लोड शेडिंग मुस्तस्ना इलाकों में भी हो रही है। अगले चंद बरसों में बिजली की सूरत हाल बेहतर होगी। 2016 में 700 मेगावाट के पावर प्लांट की इजाज़त नहीं मिली। उस वक्त पावर प्लांट की इजाज़त ना मिलने से इस वक्त बिजली की कमी का सामना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी अमरीका में कायम PIA का होटल रोजवेल्ट खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। MD PIA इन्वेस्टमेंट्स की कौमी असम्बली की क़यामा कमेटी बराए निजकारी को ब्रीफिंग। वफाकी वजीर मियां मोहम्मद सुमरो ने कहा कि होटल बेचने का इरादा नहीं, लीज या किसी को शरीक करने का इरादा है। नून लीग के ख्वाजा आसिफ बोले हुकूमत को PIA की निजकारी करनी चाहिए थी। होटल की भी निजकारी बेशक करें लेकिन फैसला सोच समझ कर करें। कोरोना के बायस अभी तो ना PIA फरोख्त होगी ना ही होटल। अभी फैसले के बजाय इंतजार करें। कराची में दूध 120 रुपए फी लीटर ही मिलेगा, डेयरी फार्मर्स का इसरार। कमिश्नर कराची ने कल कहा था कि दूध की कीमत नहीं बढ़ाई गई। हैदराबाद के डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन ने भी 100 रुपए लीटर दूध फरोख्त करने से इनकार कर दिया। एसोसिएशन का दूध की नई कीमतें मुकर्रर करने का मुतालबा। कराची में मुल्क की सबसे बड़ी मवेशी मंडी समेत सिंध भर में इजाजतनामे रखने वाली मंडियां खोलने की इजाजत दे दी गई। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि मवेशी मंडियों में बच्चों के जाने पर पाबंदी होगी। मंडियों में मोबाइल टीमें कोरोना टेस्ट करेंगी। गली मोहल्लों में मवेशी मंडी की इजाजत नहीं होगी। कुर्बानी के लिए यूनियन काउंसिल सतह पर मखसूस जगह बनाने का फैसला। लाहौर में मवेशी मंडी में व्यापारियों को सहूलियात की कमी की शिकायत। कोरोना से मुतालिक जवाबित पर अमल होता भी दिखाई न दिया। वजीर आला पंजाब ने गली मोहल्लों में मवेशी बेचने के मामले का नोटिस ले लिया। शहर के अंदर गैर कानूनी मवेशी मंडियां खत्म करने का हुक्म दे दिया। मुल्क के सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर यूनुस हैदर सुमरो कोरोना के बायस कराची में इंतकाल कर गए। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा भी कोरोना के बायस जान की बाजी हार गए। मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 5320 हो गई। कोरोना केसेस की तादाद 2,53,000 से ऊपर चली गई। कराची में FIA की खारादर में कार्रवाई, 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। 52 लाख रुपए नकद रकम, मोबाइल फोन्स, 3 लैपटॉप, हवाला और हुंडी की रसीदें बरामद। मुल्ज़िमान से हवाला और हुंडी की रकम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चेक बुक्स और चेक समेत मुख्तलिफ कंपनीज की मोहरें भी बरामद हुई। यूनाइटेड बिजनेसमैन ग्रुप ने विफाक एवान हाई सनत की इस्लामाबाद मुंतकली को सिंध से ज्यादती करार दे दिया। उनका कहना था कि मौजूदा सदर खुद को मालिक ना समझें। बेशतर वोटर्स का ताल्लुक कराची और सिंध के दीगर शहरों से है। केबल ऑपरेटर्स के इलेक्ट्रिक से मामलात तय पा गए। केबल ऑपरेटर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। बिजली के खंभों से केबल का काटना तनाज़े की वजह बना। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान केबल एसोसिएशन खालिद आराई ने कहा है कि इलेक्ट्रिक ने यकीन दहानी कराई है कि केबल ऑपरेटर्स की तारें अब नहीं काटी जाएंगी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 125 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कुछ हिस्सों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में 39, कराची में 38, कोयटा में 37, गिलगित में 26, जम्मू में 35, श्रीनगर में 31 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का डर्बी में पहला ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में पूरा जोर लगाया।
कौमी टीम इंग्लैंड के खिलाफ दौरे पर 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेले। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने 2022 में होने वाले कतर वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इवेंट 21 नवंबर से शुरू होगा। मेगा इवेंट का फाइनल 18 दिसंबर को खेला जाएगा। इफ्तिताही मैच में मेजबान कतर की टीम एक्शन में होगी। जोड़ते हैं किस तरह टूटे दिल के टुकड़े, साया भी न साथ मेरे खुद से ऐसे बिछड़े। सजदे किए हैं मैंने, शुक्र किया है तेरा मेरे साथ। और जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले ड्रामा सीरियल बंधे एक डोर से ने तहलका मचा दिया। रेटिंग चार्ट पर और नाजरीन के दिलों पर छा गया। देखिए ड्रामा सीरियल बंधे एक डोर से हर जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।